इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। 2 दिन बाद अस्पताल से डिस्चार्ज हुई ममता बनर्जी, 7 दिन तक घर पर आराम करने की सलाह। एसएसकेएम हॉस्पिटल ने जारी किया स्टेटमेंट, कहा ममता के जोर देने पर ही डिस्चार्ज किया गया। डॉक्टर्स की टीम ने कहा ममता बनर्जी की हालत में सुधार, 7 दिन बाद वापस जांच करवाने की सलाह। ममता को अस्पताल से व्हील चेयर पर बाहर लाया गया, ममता के बाएं पैर में प्लास्टर दिखा। टीएमसी के बाद केंद्रीय चुनाव आयोग से मिला बीजेपी डेलीगेशन, ममता पर हमले का वीडियो सार्वजनिक करने की मांग। बीजेपी नेता भूपेंद्र यादव ने शिकायत की, कहा बंगाल में टीएमसी के अलावा कोई पार्टी चुनाव प्रचार नहीं कर पा रही। भूपेंद्र यादव ने कहा नगर निगम और छोटे निकायों में भरे हैं टीएमसी के लोग, निष्पक्ष चुनाव कराने की मांग। नंदीग्राम सीट से शुभेंदु ने नामांकन भरा, कहा मेरे लिए झंडा नया है लेकिन मैदान पुराना है। हल्दिया में बीजेपी का शक्ति प्रदर्शन, शुभेंदु अधिकारी के साथ धर्मेंद्र प्रधान और स्मृति ईरानी भी शामिल। नंदीग्राम में नामांकन से पहले बीजेपी उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी 2 मंदिर में पहुंचे। शुभेंदु का ममता पर हमला, कहा टीएमसी एक निजी कंपनी जहां केवल दीदी और भाईपों की खुलकर बोल सकते हैं। शुभेंदु ने किया जीत का दावा, बोले लोकसभा चुनाव में 18 सीटें जीती थी, इस बार भारी अंतर से मजबूत सरकार बनाएंगे। बंगाल में बेरोजगारी पर शुभेंदु ने निशाना साधा, कहा बदलाव के लिए टीएमसी को हटाने की जरूरत। नंदीग्राम के लोगों से मिले शुभेंदु अधिकारी, कहा ममता को चुनाव के समय ही आती है यहाँ की याद। 18 और 20 मार्च को बंगाल में हुंकार भरेंगे प्रधानमंत्री मोदी, पुरुलिया और कोटाई में करेंगे रैली। 14 से 31 मार्च तक हर दूसरे दिन चुनाव प्रचार करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। 15 दिन में 8 दिन चुनाव प्रचार का कार्यक्रम। बंगाल में सिलीगुड़ी, दार्जिलिंग, दिनाजपुर, मालदा में शाह करेंगे चुनाव प्रचार। असम के कोकराझार, ग्वालपाड़ा, बरपेटा और नगांव में जनसभा करेंगे, पार्टी कार्यकर्ताओं से भी करेंगे संवाद। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के लिए 14 मार्च को टीएमसी जारी करेगी अपना घोषणा पत्र। ममता पर हमले को लेकर चुनाव आयोग से मिला टीएमसी का प्रतिनिधिमंडल, ममता पर हमले को बताया बड़ी साजिश का हिस्सा। चुनाव आयोग से टीएमसी के प्रतिनिधिमंडल ने जांच की मांग की, कहा मामले की उच्च स्तरीय जांच हो। टीएमसी सांसद सौगत रॉय का बयान, हम किसी भी पार्टी का नाम नहीं लेंगे, जांच होगी तब खुलासा होगा। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले का बयान, कहा ममता पर हमला करने की हिम्मत किसी में नहीं है, इसकी जांच होनी चाहिए। अठावले ने कहा बंगाल में आएगी बीजेपी की सरकार, लोग चाहते हैं सत्ता परिवर्तन। बंगाल में 15 से 20 सीटों पर चुनाव लड़ेगी अठावले की पार्टी, बाकी सभी सीटों पर बीजेपी का समर्थन करेगी। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने ममता पर निशाना साधा, कहा 1 तारीख को बंगाल में कट मनी के खिलाफ निर्णय होगा। स्मृति ईरानी का ममता पर हमला, कहा सीएम बताए 80 साल की बुजुर्ग महिला को किसने पीटा। कैलाश विजयवर्गीय का ममता पर बड़ा हमला, कहा पिछले दिनों टीएमसी ने 12-13 लोगों की हत्या की। मिथुन ने चुनाव लड़ने के सवाल पर कैलाश विजयवर्गीय का बयान, अगर वो चुनाव लड़ना चाहेंगे तो टिकट देंगे। बीजेपी में शामिल हुए अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को मिली Y+ सुरक्षा, सीआईएसएफ ने प्रक्रिया शुरू की। पार्थ चैटर्जी ने कहा ममता बनर्जी पर हमले को लेकर पीएम मोदी और गृह मंत्री ने एक शब्द नहीं बोला। ममता पर हमले को लेकर टीएमसी कार्यकर्ताओं में रोष। कोलकाता में चेहरे पर काला कपड़ा बांधकर मौन विरोध प्रदर्शन किया। नंदीग्राम में भी टीएमसी कार्यकर्ताओं का विरोध मार्च, चेहरे पर काली पट्टी बांधे कार्यकर्ता दिखे। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा, का उन्हें पता है पैर में चोट लगेगी तो चुनाव प्रचार नहीं कर पाएंगी ममता। कांग्रेस ने बंगाल के लिए 30 स्टार प्रचारकों का ऐलान किया, सोनिया, मनमोहन, राहुल गांधी के नाम शामिल। कांग्रेस की लिस्ट से गुलाम नबी आजाद बाहर। G23 गुट के केवल अखिलेश प्रसाद सिंह का नाम शामिल। कांग्रेस ने कपिल सिब्बल, शशि थरूर, मनीष तिवारी, आनंद शर्मा, किसी का भी नाम नहीं जोड़ा। वीरप्पा मोइली, राज बब्बर भी नदारद। शारदा घोटाला मामले में ईडी ने टीएमसी नेता मदन मित्रा को समन भेजा, 18 मार्च को पूछताछ के लिए बुलाया। तमिलनाडु के उप मुख्यमंत्री ओ पनीरसेल्वम ने दाखिल किया नामांकन दाखिल करने के बाद बोले पनीरसेल्वम, लोग मेरे काम से खुश हैं, 2 बार चुनाव जीत चुका हूं। तमिलनाडु चुनाव के लिए डीएमके ने 173 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया, 6 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। पनीरसेल्वम के खिलाफ डीएमके ने उम्मीदवार उतारा, थंगा तमिल सेल्वन चुनाव लड़ेंगे। डीएमके चीफ एमके स्टालिन कोलाथुर से चुनाव लड़ेंगे। स्टालिन के बेटे उदयनिधि को चेपॉक से मैदान में उतारा गया है। इरपी में तमिलनाडु के सीएम पलनीसामी के खिलाफ डीएमके ने टी संपत कुमार को उम्मीदवार बनाया है। मकलनिधि मयम प्रमुख कमल हासन कोयम्बटूर दक्षिण विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे, 6 अप्रैल को मतदान है। असम बीजेपी प्रभारी बैजयंत जय पांडा ने एआईयूडीएफ को बताया रेडिकल पार्टी। कांग्रेस से पूछा उनके सीएम का चेहरा कौन है। बैजयंत जय पांडा का कांग्रेस से सवाल, क्या एआईयूडीएफ प्रमुख बदरुद्दीन अजमल को सीएम बनाएगी कांग्रेस। केरल विधानसभा चुनाव में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग 27 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। पार्टी ने 25 नामों का ऐलान किया है। संयुक्त किसान मोर्चा ने बंगाल के किसानों से बीजेपी को वोट न देने की अपील की है। संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा चुनाव में बीजेपी की हार से केंद्र सरकार पर कृषि कानूनों को वापस लेने का दबाव बनेगा। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें,
बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।